खबर संभल से है। यहाँ पर आज कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैसिया एवं पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई की अध्यक्षता में आहर्ता तिथि 1 जनवरी 2026 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियों के विशेष SIR कार्यक्रम के संबंध में राजनीतिक दलों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के अंतर्गत अपर जिलाधिकारी प्रदीप वर्मा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आहर्ता तिथि 1 जनवरी 2026 के आधार पर प्रदेश में चल रहे विशेष SIR की घोषित तिथियों को 15 दिन और बढ़ाते हुए पुनः संशोधित तिथियों आयोग द्वारा जारी कर दी गई हैं। उन्होंने बताया कि संशोधित तिथियों के अनुसार 26 दिसंबर 2025 तक गणना अवधि निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि निर्वाचन नामावलियों का आलेख प्रकाशन अब 31 दिसंबर 2025 को होगा। सर बैठक ली गई है, क्या है सर पूरा होगा? यह माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ SIR से संबंधित हमारी चौथी बैठक है। हम नियमित रूप से बैठक करके विभिन्न प्रकार की सूचनाएं और जानकारियां जो माननीय चुनाव आयोग से आती है और जनपद संबल की प्रगति जो हो रही है उसके संबंध में अवगत कराते हैं। हमारे जनपद में कुल 15,70,306 वोटर्स हैं और हमारे 1590 बूथ हैं और कुल 4 हमारी ACs हैं, अर्थात विधानसभा है जहां पर SIR चल रहा है। कुछ बातें हैं जो मैं अवगत कराना चाहूँगा। आज ही एक माननीय चुनाव आयोग की ओर से पत्र आया है कि हम जो फार्म 6 हैं वो नए भर सकते हैं और फार्म 8 भी अब भरवाए जा सकते हैं, जिसमें एक घोषणा पत्र देना अनिवार्य होगा। और घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा है कि मुझे ज्ञात है कि इस आवेदन के संबंध में जो घोषणा है वो सत्य है और उसके संबंध में यदि कोई गलत जानकारी मेरे द्वारा दी जाती है तो धारा 31 के अंतर्गत यह दंडनीय अपराध होगा, जिसमें 1 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। और इसके साथ में कुल 13 प्रकार के हमारे डॉक्यूमेंट है वेरिफिकेशन के। उन 13 डॉक्यूमेंट में से किसी भी एक डॉक्यूमेंट को साथ में दिया जा सकता है। और यदि आधार है तो आधार के साथ कोई ना कोई एक अतिरिक्त जो निवास का डॉक्यूमेंट है वो देना अनिवार्य है। दूसरा, जो ओवरसीज हमारे वोटर्स हैं उनके बारे में मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा, क्योंकि बार बार निर्देश दिए जाने के बाद सारी पॉलिटिकल पार्टीज और माननीय जनप्रतिनिधियों की बैठक के बाद और सभी BLOs की ट्रेनिंग के बाद भी जो बाहर के लोग हैं वो अपना जो वोट है वो सीधा जुड़वा रहे हैं, न कि 6A के माध्यम से। माननीय चुनाव आयोग ने स्पष्ट व्यवस्था कर रखी है कि यदि आप ओवरसीज वोटर्स हैं तो आपका 6A के माध्यम से नाम जुड़ेगा। दूसरा, जो BLOs हैं हमारे 100% फार्म डिजिटलाइजेशन हो चुके हैं। ASD जो वोटर्स हमारे आज तक हैं वो 20.77% हैं और जो नो मैपिंग का डाटा है वो हमारा 17.5% से अधिक है। तो नो मैपिंग को हम धीरे धीरे कम करेंगे और सिंगल डिजिट तक लेके आना है, जिसमें हमारे जो ग्राम सचिवालय के सभी लोग इंक्लूडिंग BLAs और BLO उन सभी का योगदान रहेगा, क्योंकि मतदाता सूची का जो शुद्धिकरण होना है और सत्यापन होना है वो 100% BLO के स्तर से होना है, तो BLO से कोऑर्डिनेट करके हम करवाएंगे। दूसरा, ASD वोटर्स में भी यदि कोई एब्सेंट है वो वापस मिलता है, वो अब जोड़ सकता है क्योंकि एडिट का ऑप्शन आ गया है। इसी तरह से शिफ्टेड यदि कोई नहीं हुआ है, गलत तरीके से उन्होंने भर के दे दिया, वो भी जोड़ सकता है। या जिन्होंने हस्ताक्षर करने से मना किया है और फार्म अभी तक नहीं दिया है वो भी इसमें दे सकते हैं, जिससे हमारे ASD जो वोटर्स हैं वो कम हो। इसी तरह से यदि डिजिटलाइजेशन गलत तरीके से किया गया है तो वह भी जो डिजिटलाइजेशन है आप चेंज करवा सकते हैं अपना। लेकिन मैं एक अनुरोध बार बार करना चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति EF के साथ में साइन करके दे रहा है उनका व्यक्तिगत रूप से दायित्व है कि वो जो भी सूचना दे वो सत्य दे। बार बार कहने पर भी अभी शिकायतें प्राप्त हुई कि जिनका विवाह हो गया था उनको भी वोटर्स में जोड़ दिया गया, जो शिफ्टेड हो गए थे उनको भी जोड़ दिया गया। तो वो तो हम 100% करेक्ट करा ही रहे हैं, लेकिन मेरा सभी जो हमारे मतदाता हैं उनसे अनुरोध रहेगा कि वो 100% जो सूचनाएं हैं वो सत्य दें, किसी प्रकार की मिथ्या सूचना नहीं होनी चाहिए। बार बार हमने आज माननीय जनप्रतिनिधियों से और पॉलिटिकल पार्टी से भी अनुरोध किया है कि जो BLAs हैं वो भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, ताकि जो मतदाता सूची का सत्यापन होना है और उसमें सही का डिजिटलाइजेशन हो और जो नहीं है वो ASD वोटर्स के अंतर्गत आए तो उसमें उनका पूर्ण योगदान हो, ये भी हमने अनुरोध किया है।
और किसी भी प्रकार की यदि कोई गलत सूचना देता है तो भविष्य में हम वैधानिक कार्रवाई भी कर सकते हैं। इसका पूर्ण उत्तरदायित्व तो उसका होगा जो व्यक्ति इस तरह की घोषणा दे रहा है। संभल से शाहरुख चौधरी की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।